जय साईं राम। कलयुग के अवतारी भगवान दत्तात्रेय जी के अवतार श्री श्री साईनाथ महाराज का आशीर्वाद हमको भक्तों को कैसे मिले, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। एक बात हमेशा हम लोग ध्यान रखें कि साईनाथ हर आडंबर से, हर पूजा से, हर पाठ से परे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इन बातों को बहुत बढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में इच्छा होती है कि हम बाबा को ये चढ़ाएं, हम बाबा को ये अर्पित करें, और बाबा के दीवाने बाबा के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि साईं बाबा की कृपा हम बच्चों पर और कैसे हो, उस बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। साईं कौन है, उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको पंक्तियाँ पढ़ के बताता हूँ। हद टप्पे ते औलिया, हद टप्पे ते औलिया, बेहद टप्पे ते पीर, हद बेहद जेड़ा दोनों टप जावे ओनू कहंदे फकीर। हद मतलब लिमिट, बेहद मतलब एक्सट्रीम लिमिट, और हद बेहद दोनों टप जावे मतलब जो लिमिट और एक्सट्रीम लिमिट को पार कर जाए उसको फ़कीर कहा जाता है। ऐसे फ़कीर हमारे साईनाथ महाराज जो कलयुग में भक्तों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। साईं बाबा ने अपने जीवन में कोई भी चमत्कार या कुछ भी ऐसा क्रियाकलाप नहीं किया जिससे कि लोग उनकी ओर आकर्षित हों। भक्त केवल बाबा के चरणों में उनकी सादगी को देखकर आकर्षित होते थे। समय समय पर शिरडी में, द्वारका माई में बाबा के द्वारा किए गए शुभ कर्मों को देखकर भक्त सदा उनका हाथ अपने सर के ऊपर पाते थे। आज के इस कलयुग जीवन में हम साईं कृपा कैसे प्राप्त करें, आइए थोड़ा सा आसान शब्दों में, सरल शब्दों में इस चीज़ को समझते हैं। साईं बाबा को जो सबसे प्रिय दिन है वो है गुरुवार का दिन। आप गुरुवार के दिन साईं मंदिर में जाएं और बाबा को लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। लाल गुलाब बाबा को क्यों प्रिय है, इस विषय में मैं आपको बताता हूँ। ये बात उस वक्त की है जब बाबा ने अपना शरीर त्यागा और हिंदू और मुसलमानों के बीच उस वक्त इस बात को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि मुसलमान कहते थे कि बाबा को हम दफनाएंगे, और हिंदू भक्त कहते थे नहीं, हम बाबा के शरीर को अग्नि में जागृत करेंगे। बाबा अपने जीवन में हमेशा इन चीज़ों से परे रहे, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। वो इन चीज़ों से ऊपर थे, गुरु थे, सच्चे गुरु थे। जब ये बात विवाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, उस वक्त जब बाबा के शरीर पे जो चादर पड़ी हुई थी, उस चादर को हटा के देखा गया तो वहाँ बाबा का शरीर नहीं मिला, वहाँ केवल लाल गुलाब के फूल ही फूल बिछे हुए थे। उन गुलाब के पुष्पों को हिंदू भक्तों ने अपनी मान्यता अनुसार दाह संस्कार करके अपना नियम पूरा किया, और मुस्लिम भक्तों ने वहीं बाबा की समाधि बनाकर उसको वहाँ पे रखा। आज भी जब आप शिरडी बाबा के मंदिर जाएं तो आपको बाबा के इन दोनों स्वरूपों के दर्शन होते हैं। पहला नियम मैंने आपको बताया है कि बृहस्पतिवार के दिन बाबा को लाल गुलाब का फूल अर्पित करें। उसके बाद जो भक्त बाबा के चरित्र को, बाबा की महिमा को और नज़दीक से जानना चाहते हैं, वो साईं सच्चरित जो पुस्तक आती है, उस पुस्तक को पाठ करना शुरू करें और अपना नियम आप बांध लें। आप 11 दिन का नियम ले सकते हैं, आप 21 दिन का नियम ले सकते हैं, या आप 41 दिन का भी नियम ले सकते हैं। केवल आप ये ध्यान रखें, मान लीजिए आप 11 दिन का नियम ले रहे हैं, आप रोज़ उस पुस्तक के 7 से 8 पन्ने या 10 पन्ने, जैसे भी सिस्टम बने कि 11 दिन में इतने पेज पढ़ने से पुस्तक पूर्ण होगी, आप उसको देख लें, आप वो पन्ने पढ़ते रहें। एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि आपने मान लीजिए साईं सच्चरित का नियम लिया कि मैं इस पाठ को 21 दिन में पूरा करूँगा,
21 दिन तक आपने इस पाठ को किया, आपने 10-10 पन्ने आप रोज़ के पढ़ रहे हैं। एक समय आप बांध लें, बाबा कभी भी इन चीज़ों में बंधे नहीं हैं। आपको सुबह का समय मिलता है, आप सुबह के समय कीजिए, दोपहर का वक्त मिलता है, शाम का वक्त मिलता है, रात का वक्त मिलता है, जब आपको वक्त मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए, वो वक्त केवल बाबा के लिए ही समर्पित होगा। और इसके बाद आपने पुस्तक को पीले कपड़ों में बांध के रख दिया बाबा के चरणों में। और जब ये आपका नियम संपूर्ण हुआ तो बाबा के 11 वचन का पाठ करके बाबा की आरती करें। और मेरा पूरा मानना है कि बाबा की कृपा हम पे बनी ही हुई है, लेकिन बाबा की कृपा आप पे और होगी। इसके अलावा जो भक्त बाबा को भोग क्या अर्पित करें वो जानना चाहते हैं तो आप बाबा को बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप पीली मिठाई का भोग लगाएं, पीले वस्त्र आप अर्पित करें। मतलब पीली वस्तु जो भी हो वो बाबा को बहुत प्रिय है, क्योंकि साईं गुरु का अवतार हैं और गुरु को पीला रंग बहुत प्रिय होता है। ये जो मैंने छोटा सा नियम आपको बताया, इसको करते हुए केवल एक बात का आप ध्यान रखें। जितने दिनों के लिए आपने ये नियम लिया है, 11 के लिए, 21 के लिए, उस दरमियान, उस समय के अंदर आपको निंदा, चुगली, क्रोध, इन सब चीज़ों से बचना है। साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन में हमको यही उद्देश्य दिया कि वो इन सब आडंबरों से परे हैं और बाबा केवल आपके भाव के भूखे हैं। है भाव के भूखे भगवन ये वेद बताते हैं, है भाव के भूखे भगवन ये वेद बताते हैं। जब भक्त पुकारे प्यार से साईं दौड़े आते हैं। तो मेरा ये पूरा मानना है कि बाबा की कृपा आप पर अटूट बरसे, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बाबा का आशीर्वाद सदा बना रहे और आपको बाबा उत्तम स्वास्थ्य का वरदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय साईं राम।